नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। यानी आज 20 अगस्त है। आज 20, 21 और 22 अगस्त को किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। इस समय देखा जाए तो एक यहाँ पर आप देखेंगे तो एक लगभग निम्न दबाव के क्षेत्र का सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है, और इसके साथ साथ एक सिस्टम है जो डिप्रेशन के रूप में आगे बढ़ रहा था। यह भी लगभग एक निम्न दबाव क्षेत्र के रूप में ही मध्य प्रदेश के पूर्वी दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के आसपास इस समय बना हुआ है। एक नया सिस्टम सर्कुलेशन यहाँ पर पश्चिम बंगाली क्षेत्र है, बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से हैं, इन हिस्सों के आसपास बनता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के प्रभाव से जो मानसून ट्रफ रेखा है वो भी इन तीनों सिस्टमों के आसपास से इस तरह से यहाँ पर बनी हुई है। और अभी मानसून जो ट्रफ रेखा है ये यहाँ पर है उड़ीसा के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से ये पश्चिम बंगाल और इधर झारखंड के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर धीरे धीरे शिफ्ट होती हुई नज़र आ रही है। आज शाम के समय तक या कल तक ये शिफ्ट थोड़ी सी और उत्तर की ओर शिफ्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ ये जो सर्कुलेशन है ये भी आने वाले 24 घंटों के दौरान थोड़ा आगे बढ़ेगा, कमज़ोर होगा। तो यहाँ से भी मानसून ट्रफ रेखा वो इस तरह से उत्तर की ओर आगे बढ़ने वाली है। तो अभी फिलहाल आने वाले 24 घंटों के दौरान तो ये मौसमी सिस्टम नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद बात करें 21 अगस्त को, तो 21 अगस्त को ये यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सर्कुलेशन है वो यहाँ पर लगभग पश्चिम बंगाली क्षेत्रों के आसपास नज़र आ रहा है। हो सकता है ये थोड़ा बहुत और भी मजबूत हो जाए। बाकी यहाँ पर जो निम्न दबाव क्षेत्र है ये थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा है। और मध्य प्रदेश के जो उत्तरी इलाके हैं जैसे ग्वालियर के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों की ओर आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो एक निम्न दबाव के क्षेत्र है वो भी लगभग कुछ इस तरह से आगे की ओर बढ़ रहा है और यहाँ पर कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये सिस्टम आने वाले लगभग यानी 21 अगस्त को नज़र आ रहे हैं। और इसके बाद बात करें 22 अगस्त की, तो 22 अगस्त को ये जो निम्न दबाव क्षेत्र है वो यहाँ पर लगभग कमज़ोर एक सर्कुलेशन के रूप में यहाँ पर रह सकता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक जो नया सिस्टम बन रहा है वो भी लगभग पश्चिम बंगाल और जो बांग्लादेश के क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के आसपास ये सिस्टम यहाँ पर रह सकता है। बाकी यहाँ से जो सिस्टम आगे बढ़ रहा है वो लगभग यहाँ पर कमज़ोर होकर एक कमज़ोर सा सर्कुलेशन रहता हुआ नज़र आ रहा है। और मानसून ट्रफ भी कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं इस तरह से आगे की ओर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो ये तो फिलहाल आने वाले 3 दिनों के दौरान अभी के अनुसार मौसमी सिस्टम नज़र आ रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं बारिश के बारे में। और इसके साथ साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। और फेसबुक पेज पर हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। तो अभी शुरुआत करें। सबसे पहले गिलगित बाल्टिस्तान लद्दाख क्षेत्र हैं, यहाँ पर इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की बारिश नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में हल्की के साथ साथ कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की या फिर हो सकता है इक्का दुक्का स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल जाए। उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां, जिसे खासतौर पर पूर्वी और मध्य के इलाके हैं, इन इलाकों की ओर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। और इसी तरह बात करें पंजाब की, तो पंजाब में अमृतसर पठानकोट के आसपास से लेकर बठिंडा अबोहर पटियाला चंडीगढ़ के आसपास से लेकर लुधियाना जालंधर के आसपास जो इलाके हैं, मोगा जीरा मानसा मोतीपुर के आसपास जो इलाके हैं, फरीदाबाद से लेकर फरीदकोट फिरोजपुर के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों की ओर भी हल्की और कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। खासतौर पर अमृतसर और पठानकोट के आसपास से लेकर लुधियाना जालंधर के आसपास के जो इलाके हैं, इन इलाकों में तेज़ बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलने वाली है। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में भी लगभग सभी क्षेत्रों में बादल बनते हुए नजर आ रहे हैं। और लगभग फरीदाबाद के आसपास से लेकर बावड़ दिल्ली के आसपास जो इलाके हैं, चरखी दादरी महेंद्रगढ़ नारनौल से लेकर हिसार के आसपास जो इलाके हैं, कैथल करनाल जिंद झज्जर पानीपत सोनीपत के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम या कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में भी कुछ बारिश की गतिविधियां हैं, जैसे कोटा बूंदी बारा झालावाड़ के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश नजर आ रही है। उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ के आसपास जो इलाके हैं, भीलवाड़ा के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली है। इसके साथ साथ बाड़मेर जोधपुर से लेकर जालोर पालीसरो के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी हल्की मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ मॉडल में चाहे कम नजर आ रही हो, लेकिन यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियां निश्चित तौर पर देखी जाने वाली है। जैसलमेर में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम या इक्का दुक्का स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियां अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। गंगानगर हनुमानगढ़ बाड़मेर बीकानेर के आसपास जो इलाके हैं, नागौर
चूरू के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां, या फिर हो सकता है एक दो स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी खंड बारिश के रूप में देखने को मिल जाए। सीकर झुंझुनू के आसपास से लेकर कुछ नागौर के पूर्वी इलाके हैं, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर के आसपास जो इलाके हैं, अजमेर से लेकर टोंक, दौसा के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में हल्की मध्यम और कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में देखने को मिलने वाली है। इसी तरह बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में आगरा, अलीगढ़, मथुरा, वृंदावन से लेकर बरेली, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर से लेकर लखनऊ, कानपुर के आसपास जो इलाके हैं, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खासतौर पर नजर आ रही हैं। कहीं कहीं पर हो सकता है तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए। बाकी पूर्वी क्षेत्रों में जो बारिश नजर आ रही है, इसमें थोड़ा सा और भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। बिहार में भी हल्की मध्यम या कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी हल्की मध्यम या कहीं कहीं पर ही तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। इसके अलावा जो बारिश है वो खास तौर पर मध्य प्रदेश में अच्छी खासी बारिश नज़र आ रही है, जैसे ग्वालियर से लेकर गुना, शिवपुरी, श्योपुर, छतरपुर के आसपास से लेकर भोपाल, देवास और इधर जबलपुर के आसपास से लेकर बैतूल, छिंदवाड़ा के आसपास जो इलाके हैं, दमोह, छतरपुर से लेकर सागर, सतना, रीवा के आसपास, इसी तरह सिंगरौली, सादोल के आसपास के बालाघाट के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी यहाँ पर बड़े इलाकों में तेज़ बारिश नजर आ रही है। उज्जैन, रतलाम, नीमच, मंदसौर के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसके साथ साथ बात करें गुजरात की, तो गुजरात में कच्छ, भुज के आसपास से लेकर जामनगर, सुरेंद्रनगर, राजकोट के आसपास से लेकर भावनगर, वेरावल के आसपास जो इलाके हैं, अहमदाबाद से लेकर सूरत, वडोदरा के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी या बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान भी नजर आ रही है। पालनपुर, छोटाउदेपुर के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर भी मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है। महाराष्ट्र में मुंबई, पालघर के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज या कहीं कहीं पर हो सकता है भारी बारिश की गतिविधियाँ आज भी देखने को मिल जाए। रत्नागिरी के आसपास के क्षेत्रों में भी तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। बाकी जलगांव, नासिक, छत्रपति संभाजीनगर से लेकर अहमदनगर के आसपास जो इलाके हैं, सोलापुर, लातूर, सांगली, सतारा के आसपास जो इलाके हैं, इधर नांदेड़ के आसपास से लेकर अकोला, अमरावती के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्के मध्यम या एक आध स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। नागपुर, चंद्रपुर, गोंडिया के आसपास के क्षेत्रों की ओर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। तेलंगाना में और कर्नाटक में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश में इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। इसके साथ साथ बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, तो यहाँ पर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड से लेकर असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, सभी राज्यों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। इसके बाद बात करें 21 अगस्त की, तो 21 अगस्त को जो बारिश है वो गुजरात में पश्चिमी क्षेत्रों में तो मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ लगातार जारी रहती हुई नजर आ रही है। पूर्वी क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश नजर आ रही है। इसके साथ साथ राजस्थान में बारिश बढ़ रही है। राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर के क्षेत्र हैं, जोधपुर के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी फिर से बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ तक कि बीकानेर, नागौर के आसपास से लेकर चोरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर के आसपास से लेकर अजमेर के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम या कहीं कहीं पर तेज बारिश नजर आ रही है। इसके साथ साथ उदयपुर संभाग से लेकर कोटा संभाग में, भरतपुर संभाग में कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। हरियाणा में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की और दिल्ली में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। पंजाब में एक दो स्थानों पर और यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में हल्की मध्यम और उत्तराखंड में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में भी थोड़ी सी बारिश बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य के इलाकों में कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र, बिहार, पश्चिम बंगाल क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मध्यम से लेकर तेज बारिश नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम तो कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ खासतौर पर उत्तरी क्षेत्रों की ओर ये बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार मध्यम से लेकर तेज या कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। दक्षिण भारत और यहाँ पर कुछ मध्य भारत जैसे महाराष्ट्र से जो नीचे के इलाके हैं, इन इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। 22 अगस्त की बात की जाए तो 22 अगस्त को जो बारिश है वो राजस्थान में थोड़ी और बढ़ रही है। राजस्थान में खासतौर पर दक्षिणी, मध्य के और पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों में, बड़े इलाकों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। पंजाब में बारिश बढ़ रही है। हरियाणा के साथ साथ दिल्ली में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। यानी राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में भी इस दौरान बारिश नजर आ रही है। गुजरात में बारिश कम हो रही है, कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश नजर आ रही है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी काफी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात की जाए तो यहाँ पर भी हल्की मध्यम, कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा या मेघालय में कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही है। यानी जो मानसून ट्रफ है वो इस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये आप देख सकते हैं 22 अगस्त को। तो
तो 22 अगस्त को मानसून ट्रफ रेखा इस तरह से आगे बढ़ती है, उत्तरी राजस्थान की ओर पहुंचती है। तो उत्तरी राजस्थान में भी इस दौरान ठीक ठाक बारिश की गतिविधियाँ अभी के अनुसार तो नज़र आ रही हैं। बाकी इधर दक्षिण भारत में देखा जाए तो यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्के मध्यम दर्जे की बारिश नजर आ रही है। महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, कर्नाटक के जो उत्तर पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों में खासतौर पर बारिश की गतिविधियों में कमी होती हुई नजर आ रही है। पहाड़ी राज्यों में भी इस दौरान बारिश बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी इस दौरान मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही। बाकी और लगातार अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें।